एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। किसी ना किसी बीमारी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने कोरोना काल में देखा कि एक भयंकर बीमारी कोरोना, लगातार उसके अलग-अलग फंगस आते रहे। हम भी बृहस्पति त्यागी जी से उससे चर्चा करते रहे। आज विश्व एड्स दिवस है, उस पर लेकर चर्चा करेंगे डॉक्टर बृहस्पति त्यागी जी से, क्योंकि ये जो एड्स दिवस है और जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है उसके बारे में सबसे पहले उनसे जानेंगे। ये किस प्रजाति में पाया जाता था, इंसानों में पाया जाता था, जानवरों में पाया जाता, किस में पाया जाता? शुरुआत यहीं से करेंगे इस चर्चा को लेकर। जी डॉक्टर साहब। जी। आज विश्व एड्स दिवस है। उसको मनाने का मुख्य कारण ये होता है कि हम एड्स के बारे में एक दूसरे को जानकारी दें, उसके बारे में समझाएं, ये बीमारी क्या है, कहाँ से आई है। फर्स्ट टाइम अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था रिसस मंकी में, और फिर उसके बाद ये ह्यूमन में आया। ह्यूमन में आने के बाद जो इसके सारे क्राइटेरिया मिले वो एक इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थे, और उनका नाम था HIV-1, HIV-2। और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल सिस्टम होता है, उसको सप्रेस करता है। तो जितनी भी हमारी अनवांटेड बीमारी होती हैं, वो जो हमारा इम्यून सिस्टम उनको ख़त्म कर देता है, तो इम्यून सिस्टम उन पे काम नहीं कर पाता है। अब इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है या और जो हमारी सेक्स से संबंधित बीमारी होती हैं, वो फिर इतनी उजागर होने लगती हैं कि उससे फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका जो अर्ली सिम्टम्स है वो ये है कि अगर हमें कोई 1 महीने से फीवर लगातार आ रहा है और हमारे बदन में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गांठें फूल रही हैं, या इस तरह के हैं कि हमारे जो पेट के सिम्टम हैं, उल्टी होना, दस्त होना या कब्ज होना, या हमारे मुंह में छाले होना, सफ़ेद दाग होना, नाक का बंद होना, फंगस होना, तो ये जो इस तरह के सिम्टम्स हैं, ये इनिशियल सिम्टम्स में आते हैं और जो किसी भी दवाई को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जो भी दवाई दी जाती हैं उसको रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमें अपने जो फिजिशियन हैं उनसे मिलना चाहिए और इस बीमारी के लिए टेस्ट करना चाहिए। इस बीमारी के लिए जब हम टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज है जो कि आजकल दवाइयों के ज़रिए होता है। उसमें कुछ सरकारी अस्पताल भी उसमें हेल्प कर रहे हैं, कुछ एनजीओज़ हैं जो हेल्प कर रही हैं। इसमें सावधानी वाली बात ये है कि जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उनको इस तरह की बीमारी हैं जो इम्यूनिटी को लो करती हैं, उनमें इसका ख़तरा और ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उनको ये सावधानी रखनी है। इसमें सावधानी क्या रखनी है, जैसे जो हमारे सेक्स वर्कर्स होते हैं, वहाँ अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको सेक्स कंडोम के साथ करना है, प्रोटेक्टेड करना है, और जो सलाइवा है उसको टच नहीं करना है। या अगर एड्स है किसी को, उसके खून में अगर कुछ इस तरह का वो है तो उसके खून को टच नहीं करना है। हाथ मिलाने से या ऐसे मिलने से एड्स कभी नहीं फैलता है, हवा से कभी नहीं फैलता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो एड्स का हमारा पेशेंट है, वो जो एड्स हमें देगा अपने सलाइवा से या ब्लड से देगा, और किसी चीज़ से वो एड्स की बीमारी नहीं फैलेगी। सब लगातार देखा जाता है कि हर साल जो है एड्स दिवस पर लोगों को एनजीओ से लेकर डॉक्टर तक जो है इसकी अवेयरनेस के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं, सबको बताते हैं, मगर फिर भी ये देखा जाता है कि जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो लोग इस बीमारी को छुपाने का काम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जो लोगों को ये बीमारी है, हम ये कहना चाहेंगे उनको कि वो
सामने आए, खुल के वो बताएं, क्योंकि उनका इलाज तो हो ही रहा है। वो तो उनकी कोई आयु भी इसमें कम नहीं होगी अगर उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ, पर वो जो दूसरे लोग हैं उनको बचा सकते हैं। वो अस्पताल में आते हैं किसी जांच के लिए। अब जैसे उनको खांसी वगैरह है, कोई एड्स का मरीज़ है, हमने उसको चेक किया है गले में दूरबीन डाल के, तो अगर वही दूरबीन हम किसी दूसरे को इस्तेमाल करेंगे तो उसको फैल सकता है। तो ऐसे में अगर वो हमें बताएं आके पहले ही, तो हम उसके टेस्ट करके उसको देख सकते हैं कि इनको कितनी क्वांटिटी में एड्स का वायरस है, और उसके हिसाब से उनकी जांचें कर सकते हैं। तो इसमें जो रिस्क रहता है डेथ का, वो उन्हीं लोगों का है जो पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। अब जैसे किसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या कोई इस तरह की बीमारी है जिससे उसकी इम्यूनिटी पहले से ही लो थी और एड्स ने और कम उसकी कर दी है, तो ऐसे जो लोग हैं वो तो रिस्क पे रहते हैं। पर जो और लोग हैं वो इतना ज़्यादा कोई उस पे रिस्क पे नहीं रहते हैं। अगर हम देखें अनुमान, इसमें 1 महीने में पूरे भारत में 100 से 110 के आसपास डेथ होती हैं, जो कि बिल्कुल 130 करोड़ की जनसंख्या में ना के बराबर है। इसमें जो ख़ास ध्यान रखना है वो यही रखना है कि अगर इस तरह के सिम्पटम्स जो पहले अभी मैंने बताए वो किसी को मिलते हैं, तो वो अपने फिजिशियन के पास जाएं, इसका चेकअप कराएं, और अगर ये बीमारी निकल के भी आती है तो ये ठीक होने वाली बीमारी है, इस चीज़ का ध्यान रखें और ये धारणा दिल में ना बनाएं कि ये ठीक नहीं होगा। तब देखा जाता है जैसे कैंसर की बीमारी है, तो जब उसके शुरुआती लक्षणों में डॉक्टरों को पता चल जाता है तो उसको उस पे जो है काबिज़ करना, यानी कि उसकी इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके क्या लक्षण है, जिस तरीके से अगर इसका पता चल जाए शुरुआती दौर में, तो उसकी दवाई वगैरह चला कर जो है उसका इलाज किया जा सकता है? हाँ, इसका जो है लक्षण वो ऐसा है जैसे अभी मैंने बताया कि अगर उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है मरीज़ को, या उसको फीवर है 1 महीने से, उसके शरीर में गांठें बन रही हैं, या इर्रेगुलर उसकी बाउल हैबिट्स हैं, जो ये हैं 3-4 मेन लक्षण होते हैं इसके। तो अगर इस तरह का कुछ उसको होता है तो वो इमीडिएटली अपने फिजिशियन को मिले, और अगर कोई उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या कोई भी ऐसी हिस्ट्री है कि वो उन्होंने रक्त दान किया है या रक्त लिया है, या और किसी वो सेक्स वर्कर के संपर्क में आए हैं, तो ये बताना किसी भी डॉक्टर को ना भूलें। उससे हम उसकी तह में जाके उनका इलाज कर सकते हैं, और इलाज इसका संभव है। कैसे, जैसे कोरोना काल में देखा गया, कोरोना जो बीमारी है उसके अलग-अलग फंगस आए, तो क्या एचआईवी के भी अलग-अलग फंगस है, अलग-अलग जगहों पे इफ़ेक्ट करता है? ये सारे ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है, और इसमें जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो उसी कारण से होता है जो कोविड में हुआ था। वो क्योंकि कोविड में भी इम्यूनिटी पे असर आता था, इसमें भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं तरह तरह के, ये हमारे शरीर में आने लगते हैं, नाक में, साइनस में, फेफड़े में, मुंह में, और फिर वो उस मरीज़ को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार हर साल जो है इसकी अवेयरनेस के लिए लोग, डॉक्टर जो है अपनी-अपनी राय देते हैं, तो आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए? मैं ये राय देना चाहूँगा जो भी इसको देख रहे हैं आपके माध्यम से, कि जो एड्स की बीमारी है वो क्यूरेबल है, और उनको ऐसा ना समझें कि अगर किसी को एड्स हुआ है तो उससे हाथ ना मिलाएं, उसके पास ना बैठें। हवा से एड्स फैलता नहीं है, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हमें एड्स हुआ है तो हमें सोसाइटी ने सपोर्ट किया है, तो उनको सपोर्ट दें। और जिनको एड्स हुआ है उनको भी, जो और नागरिक हैं, वो अगर उनको इस बारे में बता के चलेंगे तो उनका भी बचाव होगा और ये फैलने से बचेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी, दिल्ली एनसीआर के जाने-माने सर्जन हैं। हमने इनसे जो है एड्स को लेकर चर्चा की, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एड्स के जो मरीज़ हैं वो छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त नहीं है, ना ही वो समाज के इस तरीके के उत्पीड़न से ग्रस्त है। वो सिर्फ अपनी बीमारी को जो डॉक्टर को अपने विशेषज्ञ से डिस्कस करके आगे की जानकारी उनसे लेकर अपनी दवाई जारी रख सकते हैं। जैसे अन्य बीमारियों में अपनी दवाई जो है लाइफ टाइम चलती है, शुगर वगैरह में लाइफ टाइम दवाई चलती है, इस तरीके की दवाई वो ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल भी मानसिक उत्पीड़न होने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, ना ही समाज के अन्य लोगों को उनका मानसिक उत्पीड़न करने की आवश्यकता है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।